सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन ले रहा है, मॉडर्न फिजिक्स का, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स क्या है, थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने टच में है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, तो आपको आ भी जाएगा और इजी भी है, फॉर्मूला बेस्ड। मॉडर्न फिजिक्स के जो भी क्वेश्चंस आते हैं सारे फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। अगर फॉर्मूला अच्छे से याद है, अप्लाई करना आता है, तो इजीली क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, द नंबर ऑफ photons, the number of photons per second on an average, on an average emitted by the source of monochromatic light, of monochromatic light। अभी टाइम नहीं है, वरना बताता मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है। ठीक है, ये आपने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा होगा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, जो सिंगल वेवलेंथ रखती है। ठीक है, और भी लाइट्स होती हैं जिनकी मल्टीपल वेवलेंथ होती है, जिनकी एक रेंज होती है वेवलेंथ की। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक होती है सिंगल, कई लाइट होती है जो सिंगल वेवलेंथ में होती है, तो वैसी लाइट्स। ठीक है, सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक ऑफ वेवलेंथ of wavelength 600 nanometer, when it delivers when it delivers the power of 3.10, then number of photons कितने होंगे। इसमें ये बोला है, जो मतलब क्या है क्वेश्चन का, पहले ये सुनो। एक वेवलेंथ दी है 600 नैनोमीटर, ओके, और पावर डिलीवर की जा रही है दिस मच, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स सफिशिएंट है इतनी पावर डिलीवर करने के लिए, तो वो हमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 18, सेकंड ऑप्शन इज 10 to the power 17, थर्ड ऑप्शन इज 10 to the power 16, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 10 to the 15। डन, डन। तो ये ऑप्शंस दिए हैं और ये हमें पावर दी है, पावर भी दी है, वेवलेंथ भी दी है। अब हमें बताना क्या है, वेवलेंथ भी दी है, पावर भी दी है, हमें बताना है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड बताना है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इधर ही देख लेते हैं, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन बाई लैम्डा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एस सी बाई लैम्डा। एस सी बाई लैम्डा क्या होता है, एस सी बाई लैम्डा होता है एनर्जी, एनर्जी, सिंगल फोटोन की एनर्जी एस सी बाई लैम्डा। या ऐसे कह दो, हाँ ऐसे कह दो कि सिंगल फोटोन कैन हैव एनर्जी एस सी बाई लैम्डा, देन एन नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, so n into sc by lambda, that will be the power
that will be the power constituted by n photons or delivered by n photons. So Sc by lambda is the energy and Sc by lambda is, ये तो मैं क्या है, Sc by lambda बहुत ही लाइक बहुत क्वेश्चंस में यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूला है मॉडर्न फिजिक्स का, ठीक है। तो Sc by lambda एनर्जी एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। नंबर अगर सिंपल नंबर ऑफ फोटॉन्स होता तो इसका मतलब क्या होता, ये पावर नहीं होता, ये होता एनर्जी ऑफ एन फोटॉन्स। सिंस एन इट इज ए नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड एंड हमें निकालना भी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड है, तो ये अच्छे केयरफुली पढ़ा करो। अगर सिंपल नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो n इंटू Sc बाई लैम्डा ये एनर्जी होगी n फोटॉन्स की, लेकिन अगर n है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड देन n इंटू Sc बाई लैम्डा इज द पावर डिवाइडेड बाई n फोटॉन्स। ओके, सो नाउ पुट द वैल्यूज। सो यहां से n क्या आएगा आपका, जो n आएगा वो क्या होगा, p लैम्डा बाई Sc, p लैम्डा बाई Sc। पावर आपका दिया है 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, लैम्डा दिया है आपका 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सिंस इट इज नैनोमीटर, एंड Hc, अच्छा Hc कांस्टेंट होता है, आपको एग्जाम में दिया रहेगा Hc कांस्टेंट होता है। वैल्यू क्या होती है मैं बता दे रहा हूं, H की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। C की वैल्यू तो आपको पता ही है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इट इज अ स्पीड ऑफ लाइट, इट इज अ स्पीड ऑफ लाइट, ओके, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको सॉल्व करने पे ये पूरा आता है आपका 10 टू द पावर 16, 10 to the power 16 number of photons per second can deliver this much of power of wavelength that. Okay, so 10 to the power 16 is C. C option is the correct option. Okay, so आपने देखा कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से फर्स्ट वाला थोड़ा ट्रिकी था, मतलब आपको चार्ज देखकर आपको करंट के बारे में पूछा, जो कि आपको थोड़ा, ये मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ट्रिकी था फर्स्ट वन, मैं ये कहूंगा जस्ट बेसिक बेस्ड था, और ये भी बेसिक बेस्ड ही है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला रिमेंबर है, बेसिक क्लियर है तो इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।